तो जैसे क्वेश्चन में दिया है, इन अ गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर। तो ए और बी सेंटर है सर्कल के, आर क्यू इसकी टेंजेंट है, आर क्यू ये रही, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर क्यू ही पूछा है कि आर क्यू की लेंथ क्या होगी। तो पहले इसको नाम दे देते हैं हम लोग, नामकरण कर देते हैं इसका पूरा, और पेन का साइज़ और कलर चेंज करते हैं। यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। एक तो रेडियस हमारी 4 दी हुई है, तो ये दोनों की 4 आ रही है, टोटल 16 हो गई क्यू पी। अब यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं क्यू ए और ए एस दोनों रेडियस है, तो इसकी वैल्यू भी 4 ही रहेगी। नेक्स्ट फिर जो ट्राइंगल है आपका ए एस पी, ठीक है, एस पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस जब भी टेंजेंट पे कोई लाइन गिराती है तो हमेशा 90 का बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ से हमें पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √128, इसकी पी एस स्क्वायर की वैल्यू, और पी एस की वैल्यू आ जाएगी जी, इसकी 8√2 आ गई पी एस की। फिर अगर ये हम ए दे रहे हैं, ये टेंजेंट है, ठीक है, तो आर एस की भी वैल्यू ए ही होगी क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है। तो अब इन दोनों ए एस पी और पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलैरिटी लगाते हैं सॉरी, दोनों में हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो जैसे क्यू तो आपको ऑलरेडी 90 पे होगा, क्योंकि यहाँ भी क्यू ऑलरेडी 90 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस गिर रही है टेंजेंट पे। तो 2 90 हो गए, एक साइड कॉमन हो गई, और ये रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो 12/a + 8√2, ठीक है, बड़े से छोटे का ले रहे हैं, फिर छोटे का 8√2 अपॉन जो साइड है ये परपेंडिकुलर से लगी हुई साइड, इसको काट देते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं, और हमारे यहाँ पे a + 8√2 की वैल्यू आ गई, √2 कर दिया, ये 12√2, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4√2, और यही हमारा आंसर होगा 4√2। ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है, और ये डायग्राम है। इसकी ईच साइड 6 सेंटीमीटर की है। ए बी इसको नामकरण कर देते हैं। थोड़ा और डायग्राम ऐसे साइड होके बना है, ठीक है, लेकिन ये सारे सारे के सारे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। दिया है APF, QAB, DCR और DES, ये सारे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ये वाले, ठीक है, ये सब सेम है। ठीक है, तो टोटल एक यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे अभी हम लोग, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितने हैं। ये एरियाज भी हो गया। तो ए से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग अभी। ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं कॉर्नर के, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं इसके सबका एरिया सेम होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सब बराबर ही होते हैं।
तो 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए और एक ही कंस्ट्रक्शन कर दिया स्ट्रेट जो भी बोल रहा था मैं। ये भी आपके 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए, 5वां 6वां 7वां और 8वां, टोटल 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए शेडेड रीजन वाले। और इनका फॉर्मूला होता है 3√3/4 a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। 36 × 2 72√3 √72√3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 आइडेंटिकल सर्किल हैं जिनका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 26 है। तो पूछा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए ये चीज़, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते हैं ये हमेशा आपका राइट एंगल 2 बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ये दोनों हमेशा राइट एंगल आपका बनाएंगे। और जो हाइपोटेन्यूज इसमें होती है ये उनके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक साइड ये R1 R2 ले लीजिए, D से डिफरेंस, D से डायरेक्ट, D से डिफरेंस। तो याद रखिएगा ऐसे R1 - R2 ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आता है और R1 + R2 ये ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट में आता है। ठीक है, तो इसने दिया है कि लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 26। तो इसकी लेंथ ये हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, मतलब ये हाइपोटेन्यूज 26 नहीं होगा, ये हमारा डिस्टेंस है दोनों सर्किल की। ठीक है, दोनों के सेंटर्स की। ये 26 होगा और R1 - R2 आपका 10 - 10 दोनों का 10 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आपका 26 ही निकलेगा। ठीक है, R1 + R2 की वैल्यू आपकी 20 हो गई, 10 दोनों का रेडियस है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी हमारी, इसको जब सॉल्व करेंगे 26 का स्क्वायर 676 - 400, तो ये √276 आपका आएगा। 276 को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये 2√69 आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड PQ सबटेंड करी गई है x तक, जिससे PQ और QX बराबर हो गई। एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही है QR को, पहले इसको नाम दे देते हैं PQ RS। ठीक है, फिर PQ एक्सटेंड करिए x तक, PQ को एक्सटेंड कर दिया हमने आगे x तक। PQ और QX ये बराबर हो गया। ठीक है, और इसको ये QR को इंटरसेक्ट करते जा रही है SX और इसको नाम दे दिया Y। तो पूछा है कि ट्रायंगल SYR का एरिया क्या होगा। ठीक है, टोटल एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है PQRS का। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे Z बना रहे हैं QX से SR का, तो ऑल्टरनेटिव एंगल इसके इक्वल होंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं QYX और दूसरा ट्रायंगल SRY। या SYR कर दीजिए। तो इसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ये ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। ठीक है, दोनों साइड पैरेलल्स हैं, तो SR भी पैरेलल होगा QX के। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी लग जाएगी, लगा देंगे।
और कॉन्ग्रेंसी भी यहाँ पे लग रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड्स मिल गई, एंगल्स मिल गए, तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इनका एरिया भी सेम सेम होगा, अगर वो 1 है तो ये भी 1 होगा, और टोटल इसका 4 होगा, तो ये जो बचा कुछ पोर्शन 3 हो गया। ठीक है, टोटल जो एरिया होता है, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है, जो एरिया होता है वो साइड का हमेशा स्क्वायर होता है। तो अगर इसका साइड 1 है, इसकी साइड 1 है नीचे वाले की, तो टोटल ऊपर का तो 1 हो गया साइड, यानी कि इसका एरिया स्क्वायर वो हो गया, डबल हो गया। और जो बड़ी वाली साइड है 2, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 का रेशियो होगा, नीचे वाले का 4 का रेशियो आएगा, ऊपर का 1 है, तो साइड वाले का भी ये QYR का भी 1 ही रेशियो होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 हो गई। ये समझ में आया 3 कैसे आया? तो अगर यहाँ भी हम निकालेंगे इसकी वैल्यू SYR की, क्योंकि भी कॉन्ग्रेंट है और ये उस ट्रायंगल की तरह है, तो उसका टोटल पोर्शन ही 1 होगा पूरे पैरेललोग्राम के। तो इसका एरिया टोटल हमें एरिया दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 पोर्शन का कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है, इसका 1/4 का होगा 300 का, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। फिर लास्ट क्वेश्चन में ये है कि ABCDEF आपका रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी हर साइड 12 सेंटीमीटर है। PQR इसके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। ठीक है, ABCDEF का, तो अगर ये 12 है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है ना, साइड इसकी 12 है, तो अगर AB आपका 12 है तो ये मिड पॉइंट पे है, तो इसका जो डबल होगा, जो सेंटर से लाइन जाएगी, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 24। ठीक है, ऐसे ये भी मिड पॉइंट्स हैं इसके, और इसने मिड पॉइंट्स मिला दिए सारे। तो मिड पॉइंट्स मिलाने के बाद अगर ये साइड 6 हैं, वो 24 है, ये 12 है। ठीक है, ये नीचे वाला भी 12 ही होगा। तो इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 24 + 12 दोनों को ऐड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो मिड वैल्यू इसकी निकल जाएगी, मिड पॉइंट निकल आएगा इसका, जो कि हमारा 18 होगा। ठीक है, अब हमें साइड तो मिल गई और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन ही रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 A² इसका एरिया होता है। तो 18 × 18 × √3/4। अब देखिए इक्विलेटरल है तो सारी साइड इसकी 18 हो गई, तो यहीं पे लगा देते हैं √3/4 × 18 × 18, 9 टाइम्स, फिर ये 9 टाइम्स, यानी कि 81√3 इसका आंसर होगा। जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल, इसका एरिया 81√3 होगा।